ये है टीवी टुडे नेटवर्क और आप देख रहे हैं आज तक सबसे तेज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। अमेरिका के न्यू जर्सी में इस वक्त हम मौजूद है, जहां पर अमेरिका का सबसे बड़ा गणेशोत्सव का आयोजन किया गया है और यहां पर आप देख सकते हैं हजारों की ये भीड़ बप्पा के दरबार में बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची है। गणपति आए तो भक्तों ने पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया और अब गणपति की विदाई की बेल आई है। गणपति के नाचते गाते भक्त थोड़े उदास भी हैं, क्योंकि अब गणपति विदा होने वाले हैं। न्यू जर्सी के पंडालों में आखिरी दिन भी उमड़ रही भारी भीड़। न्यू जर्सी के वुडब्रिज सेंटर से अमेरिका के राजा अब अपने घर लौटने वाले हैं। लोग उनके दर्शन के लिए अब जमा हैं। तो एक तरफ बादल बरस रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर भक्ति का सैलाब उमड़ रहा है। आप देखिए, बप्पा की सवारी निकल चुकी है, रंग गुलाल उड़ रहे हैं और हर किसी का मन भारी है बप्पा को विदाई देते हुए। लेकिन विदा सिर्फ इस वादे के साथ कि गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। हर कोई बस बप्पा को एक नजर भर देख लेना चाहता है। 5 दिनों तक अमेरिका के न्यू जर्सी में गणपति उत्सव की धूम मची। दूर दराज इलाकों से भक्तों की भारी भीड़ बप्पा के दर्शन के लिए उमड़ी। We are feeling very proud and we are very grateful to the समिति that has brought this जो यहाँ पर लेकर आकर इतना बड़ा उत्सव अमेरिका में हमारे घर के बीच में हो रहा है। न्यू जर्सी के वुडब्रिज सेंटर मॉल में गणेश उत्सव के समापन में भी उत्साह और उमंग की कोई कमी नहीं है। और मेरा को बहुत प्यार है, बहुत भाव से, बहुत भक्ति से वो भारत के लिए है। तो मेरे को बहुत खुशी है। इस गणेश चतुर्थी अभी 2 साल के बाद वो वापस शुरू किया, तो बहुत खुशी से आज के दिन वो हम लोग बहुत अभिनंदन और आप लोग भी स्वागत के लिए न्यू दिल्ली से आए इधर। गणपति दर्शन के लिए आम लोगों के अलावा सेलेब भी पहुंचे। बॉलीवुड के जाने माने सिंगर जावेद अली भी बप्पा के दर पर हाजिरी लगाने पहुंचे। बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री के बेटे अभिमन्यु दसानी भी आए। अभिमन्यु दसानी ने गणपति के भक्तों को भी निराश नहीं किया। उन्होंने स्टेज पर डांस का ऐसा जलवा बिखेरा कि लोग भी थिरकने लगे। बॉलीवुड सितारों के लिए भी न्यू जर्सी का ये उत्सव बेहद अनोखा रहा। आप सभी को गणेशोत्सव की बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं यहाँ पर न्यू जर्सी में हूँ, यहाँ दर्शन के लिए आया हूँ और बहुत ही मजा आया यहाँ पे। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि जैसे मैं इंडिया में नहीं हूँ, बल्कि ऐसा लग रहा है कि इंडिया में हूँ और यहाँ दर्शन करने के लिए आया हूँ। बहुत ही मजा आया, बहुत ही प्यार मिला। न्यू जर्सी के वुडब्रिज के लिए ये मौका वाकई खास था। 14 फीट ऊंची गणपति की प्रतिमा अपने भव्य रूप में शोभा पा रही थी। साथ ही बप्पा के भोग के लिए 1500 पाउंड का मोदक भी आकर्षण का केंद्र बना। क्या डाला गया है, आपको कुछ मालूम है कि इस मोदक को बनाने के लिए क्या क्या? कोकोनट, जागरी एंड और घी। इसमें 600 पाउंड कोकोनट, 600 पाउंड जैगरी, 100 पाउंड घी एंड इलायची। न्यू जर्सी में इस मौके पर जैसे अमेरिका में बसा पूरा हिंदुस्तान उमड़ पड़ता है। कहते हैं कि अमेरिका में बसे हिंदुस्तानियों का ये सबसे बड़ा त्योहार
सबसे बड़ा इवेंट अपनी पूरी तैयारी के साथ श्रद्धालुओं को हर साल बुलाता है। सिर्फ न्यू जर्सी या न्यूयॉर्क नहीं, पेंसिल्वानिया, मैरीलैंड, वॉशिंगटन डीसी, वर्जीनिया, कनेक्टिकट, मैनचेस्टर, न्यू हैम्पशायर, वर्मोंट, ओहायो, जॉर्जिया जैसे दूर दराज इलाकों में भी श्रद्धालु इस खास मौके पर पधारते हैं। तो ये देखिए, बप्पा को विसर्जन के लिए यहाँ पर ले जाया गया है। बप्पा की सवारी देखिए, यहाँ पे बप्पा के भक्तों, उनके श्रद्धालुओं के बीच गजब का उत्साह, किस तरह से नाचते हुए ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा को विदा किया जा रहा है। कई आंखें यहाँ नम भी हैं और देखिए बादल बरस रहे हैं और यहाँ के लोगों का मानना है कि हर बार हर साल विसर्जन के दिन यहाँ पर बादल बरसते हैं, इंद्रदेव खुश होते हैं। ये गजब का सहयोग यहाँ के लोग मानते हैं। जब गणपति के हजारों भक्त आएंगे तो पेट पूजा का इंतजाम भी खास ही होगा। न्यू जर्सी के वुडब्रिज सेंटर में भारतीय व्यंजनों के अलग अलग स्टॉल लोगों को 5 दिनों तक लुभाते रहे। इंडिया में क्या जिस तरह से सब मसाले वगैरह आसानी से मिल जाते हैं, यहाँ पर भी सब अवेलेबल रहता है? हाँ, मिल जाता है, सब भी मिल जाता है। मसाले जो यूज करने होते हैं रेस्टोरेंट में सब पहले प्रिपेयर करना पड़ता है, वो बना के लेके आते हैं। तो रॉ मटेरियल सारा भारत से ही आता है? हाँ, रॉ मटेरियल अब सारा इंडिया से लाते हैं, क्योंकि अमेरिकन फूड तो बिल्कुल अलग रहता है। अमेरिकन फूड जो उनकी खाने की चीजें हैं, उनसे आप इंडियन खाना नहीं बना सकते। नहीं, वो भारत से आता है। ये इंडियन मसाला ही सब होता है इसमें। तो ये सब सामान आप लाते, रॉ मटेरियल सारा इंडिया से आता है और तैयार यहाँ पर किया जाता है। तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जो इंडियन टेस्ट है उससे कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। गणपति के विदा होने की कसक भक्तों के मन में अभी से दिखने लगी है। रंग अबीर गुलाल के बीच गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ के नारे गूंज रहे हैं। न्यू जर्सी का वुडब्रिज सेंटर मॉल जल्दी ही सूना हो जाएगा, लेकिन गणपति के इस आशीर्वाद के साथ कि वो भक्तों के बीच फिर पधारेंगे और एक बार फिर इसी तरह भक्ति और आनंद की अविरल धारा बहने लगेगी। कैमरा पर्सन ललित जोशी के साथ मलिका मल्होत्रा, न्यू जर्सी, आज तक। तो गणेश उत्सव की धूम अपने चरम पर है। आज वो दिन आ गया है जब बप्पा को विदा करना होगा, लेकिन उसके पहले आज आपको हम एक बहुत खास इंसान से मिलवाने वाले हैं जिनकी मुलाकात हमसे यहाँ पर हुई। ये है देवयानी जी, जो कि शांति मंदिर से हैं। वैसे तो इनका नाम किम्बरली है, लेकिन यही हमारे हिंदू धर्म की शायद ताकत है या खासियत है कि जब इन्होंने हमारे धर्म को करीब से जाना तो एक जुड़ाव महसूस किया और आज ये किम्बरली से देवयानी बन चुकी है। आइए इनके किम्बरली से देवयानी बनने का सफर इन्हीं से जानते हैं। ये शांति मंदिर जो कि वॉल्डन न्यूयॉर्क में है उससे जुड़ी हुई है। स्वागत है देवयानी जी आपका, वेलकम टू आवर न्यूज चैनल। Namaste ji, thank you. We would want to know about your journey from Kimberly to Devyani. So my journey from Kimberly to Devyani started when I was 14 years old, when I had the great fortune of meeting Swami Muktananda, Baba Muktananda from Maharashtra, from Ganesh Puri. And I actually met him here in the States. And after meeting him, I began a journey of about 45 years on this path of Siddha Yoga. Really? So what inspired you about Hindu religion, our traditions and culture? Everything. The meditation, the chanting, all of the parampara, all of the Guru Shishya relationship, the culture, I mean the utsavs, everything about it just speaks to my heart. So obviously in a past life I was born in India. And hopefully I'll have the great fortune in the future to be born there. And I would also like to tell the viewers कि आप हिंदी भी जानती हैं, आप हिंदी समझती हैं, बोलती हैं, आपने संस्कृत भी सीखी है? जी जी, अभी 40 साल के बाद इसलिए वो मैं बहुत आते जाते भारत में, और मेरे को बहुत प्यार है, बहुत भाव से, बहुत भक्ति से वो भारत के लिए। तो मेरे को बहुत खुशी है। इस गणेश चतुर्थी अभी 2 साल के बाद वो वापस शुरू किया, तो बहुत खुशी से आज के दिन वो हम लोग बहुत अभिनंदन, और आप लोग भी स्वागत के लिए न्यू दिल्ली से आए इधर। बहुत इनक्रेडिबल देवयानी जी। मैं एक और बात आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आप कभी भारत गई हैं? क्या आपका मन है कि आप इंडिया जाएं और जो कल्चर आपने यहाँ सीखा अमेरिका में, आप वो करीब से देखें और भारत जाकर?
Yeah, I've been coming and going to India for the last like 40 years, and I was going like every single year. So and I had the great fortune of having Ganesh Chaturthi even in Mumbai. So How many cities have you been to in India? Oh my God, so many. I've been to the Himalayas, I've been to Rajasthan, to the desert, I've been to the south, I've been to the east, I've been all over, and I just love it. Every time I arrive there, the first thing I do is pranam to that bhumi, to that land, and I just feel that it has given me absolutely everything. You know, when we learn about your journey, there's one thing that comes to our mind is that love knows no boundaries. Absolutely, I totally agree with you. Totally agree with you. So, would you just like to tell us कि यहाँ पर अभी कुछ देर में आरती होने वाली है, तो आप किस तरह से यहाँ पर तैयारी कर रही हैं? So they'll have several different aarti lamps for everybody. They'll light them all, and everybody will have the opportunity to come up and offer the aarti to Lord Ganesha, and then they'll start with the Visarjan. And we have a great Maharashtrian band that is fantastic, and so it really concludes the Utsav in a beautiful way. Thank you Devyani ji for talking to us. It was lovely talking to you. और आपकी कहानी सुनकर मुझे लगता है कि जो भारत में लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा कि आप कितना प्यार भारत से करती हैं, हमारे कल्चर, हमारी वैल्यूज, हमारी संस्कृति से करती हैं. बहुत बहुत शुक्रिया देवयानी जी. Thank you. खाली ज्ञान करो, कीर्तन करो, पूजा करो और वेद मंत्र आपका मन में और आपका कान से वो सुनाना चाहिए. बहुत बढ़िया. ये संदेश था अमेरिका की धरती से देवयानी जी की तरफ से. कैमरा पर्सन ललित जोशी के साथ मलिका मल्होत्रा, न्यू जर्सी, आज तक. तो ये खूबसूरत इंडियन ट्रेडिशनल ज्वेलरी आप देख रहे हैं, जो कि भारत में तो बहुत मिलती है, कई जगहों पर मिलती है, लेकिन अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिए भी ये जबरदस्त वैरायटी यहाँ पर गणेश उत्सव के मौके पर देखने को मिल रही है. यहाँ पर इंडिया से अलग अलग जगहों से यहाँ पर वेंडर्स आए हैं, जो यहाँ पर रह रहे भारतीयों के लिए इस तरह की वैरायटी लेकर आए हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए अमूमन भारत जाना और इस तरह की चीजें खरीदना, जो कि महिलाओं को जिन चीजों का बहुत शौक होता है, मुश्किल होता है, इसलिए उस चीज का ख्याल रखते हुए यहाँ पर इस तरह के कई स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहाँ पर आप इंडियन ट्रेडिशनल ज्वेलरी खरीद सकते हैं. हमारे साथ हैं हितेश ठक्कर जी, जो कि आए हैं ऑल द वे फ्रॉम इंडिया यहाँ पर अपना स्टॉल लगाने के लिए. हेलो हितेश जी, स्वागत है आपका आज तक. थैंक यू. सबसे पहले तो हितेश जी बताइए कि आप यहाँ न्यू जर्सी में कब आए, और क्या आप सिर्फ गणेश उत्सव के मौके के लिए खास यहाँ पर हैं? जी मैडम, मैं करीबन 8 साल से यहाँ पे रेगुलरली आ रहा हूँ और इसी फेस्टिवल के लिए आता हूँ. इंडिया से हमारे कई वेंडर्स इस कंपनी में आना चाहते हैं, आ रहे हैं, बहुत से आ रहे हैं. इस बार तो हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि वीजा के डेट्स नहीं मिल रहे थे. करीबन 100 बूथ मेरे को मिल रहे थे. मैं इंडिया से कोऑर्डिनेट करता हूँ इस कंपनी के लिए और यहाँ पे बूथ लेके आता हूँ इंडिया से, खास वैरायटी. और हमारी कंपनी का कॉन्सेप्ट ये है कि इंडियन एक्चुअल प्रोडक्ट यहाँ पे हम लाए और इंडिया के रेट में उनको दे और उनको एक इंडिया का माहौल बना के दे. और इससे 2 फायदे हैं. एक तो यहाँ की पब्लिक को अपने इंडिया का ट्रेडिशन ओरिजिनल मिलता है, प्लस इंडियन एक्सपोर्टर्स को बहुत बड़ा चांस मिल रहा है. यहाँ पे कई हमारे वेंडर्स ऐसे हैं कि जिनका होलसेल का बिजनेस स्टार्ट हो गया. यहाँ पे हर बार आते हैं, कोई ना कोई उनको वेंडर मिल जाते हैं और कंटिन्यूस बिजनेस कर रहे हैं. आज दे आर वेरी हैप्पी एंड दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियन एक्सपोर्टर्स who want to come to here, and this is a win-win situation for the both America and India, because these people are getting the Indian atmosphere with the very good price here, and at the same time Indian exporters get chance to meet people directly here. आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव. इससे जो भारत में रह रहे वेंडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्हें एक अच्छा मौका मिलता है बाहर आके मार्केट एक्सप्लोर करने का. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बढ़ चढ़कर महिलाएं खरीदारी भी कर रही हैं. तो गणेश उत्सव का ये एक अलहदा रंग आप यहाँ पर देख रहे हैं. एक तरफ बप्पा का दरबार सजा है, जहाँ पर लोग दूर दराज से आ रहे हैं बप्पा के दर्शन करने के लिए. तो एक मौका इस तरह का यहाँ पर रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों के लिए भी है, जो वहाँ पर जिस तरह की लेटेस्ट ट्रेंड्स है, फैशन है, उससे अपने आप को अपडेट रखने का और यहाँ पर आकर खरीदारी करने का. कैमरा पर्सन ललित जोशी के साथ मलिका मल्होत्रा, न्यू जर्सी, आज तक.
तो अमेरिका के सबसे बड़े गणेश उत्सव से आपको हम लगातार तस्वीरें तो दिखाई रहे हैं किस तरह से यहाँ पर बप्पा के श्रद्धालुओं का, उनके भक्तों के आने का सिलसिला जारी है और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की हर जरूरत का ख्याल रखा जा रहा है। अब बात जरूरतों की हो रही है तो बात स्वादिष्ट व्यंजनों की भी होगी। यहाँ पर देखिए हमारे पीछे पकवान देसी स्पाइस का स्टॉल तैयार किया गया है जहाँ पर खाने पीने की जबरदस्त वैरायटी है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले भारतीय समुदाय के लोग अमेरिका में ही रहते हैं, देश से दूर रहते हैं, लेकिन जो देश के खाने का स्वाद है वो कभी कोई भूलता नहीं है और इसीलिए यहाँ पर इस तरह के खाने पीने की चीजों का ख्याल रखा गया है। काफी वैरायटी है। सबसे पहले तो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर पीने के लिए मैंगो लस्सी भी यहाँ पर है कि अगर किसी का लस्सी पीने का मन करे, क्योंकि काफी दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दूर दूर से यहाँ पर। ये क्या चीज है? दही वड़ा और ये साबुदाना वड़ा। साबुदाना वड़ा, दही वड़ा का भी यहाँ पर एक ऑप्शन आप देख रहे हैं। उसके अलावा आपको हम और दिखाते हैं यहाँ पर किस तरह के स्नैक्स, यहाँ पर किस तरह के फूड आइटम्स यहाँ पे रखे गए हैं। इसके बारे में आप बताइए मैम। मिसल पाव। तो यहाँ पर जब लोग आते हैं तो मोस्टली यहाँ पर इंडियंस ही आ रहे हैं, तो क्या लोग ये खाना देखकर एक्साइटेड होते हैं, खुश? यहाँ वो बहुत एक्सरसाइज होते थे। सब लोग बोलते हैं वेरी नाइस फूड, क्योंकि यहाँ पर लोगों को अपने घर के खाने की याद आती है और इस तरह का अगर खाना उन्हें मिल जाए। इसके बारे में बताइए मैम। ये दाबेली है। ये दाबेली आती है, वो पाव के साथ अंदर मावा आता है, एवरीथिंग, चटनी, ऐसी। तो इस तरह से आप इसको सर्व करते हैं बिल्कुल इंडियन स्टाइल में या थोड़ा सा ट्विस्टेड अमेरिकन? आप अमेरिकन स्टाइल भी देते हैं और इंडियन स्टाइल भी देते हैं, उसमें देते हैं और जो स्वीट भी देते हैं। ऐसा नहीं है, स्वीट और स्पाइसी दोनों ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे हैं। तो दाबेली यहाँ पे महाराष्ट्रियन गुजराती फूड, और ये पाव भाजी तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंडियन का बहुत पसंदीदा व्यंजन होता है। और ऑप्शंस यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। आप बताएंगे क्या क्या है? समोसा चाट होती है, वड़ा पाव, आलू टिक्की चाट। तो ये सब आप खुद प्रिपेयर करते हैं, मतलब सारा रॉ मटेरियल से लेकर यहाँ पर सारा कुछ अभी टिक्की वगैरह भी आपने खुद प्रिपेयर किया है पकवान की? अच्छा, मतलब इसमें कोई रेडी टू ईट और कोई शॉर्टकट वाला रेडी नहीं, नो। लेकिन इंडिया में क्या जिस तरह से सब मसाले वगैरह आसानी से मिल जाते हैं, यहाँ पर भी सब अवेलेबल रहता है? हाँ, मिल जाता है, सब भी मिल जाता है। मसाले जो यूज करने होते हैं रेस्टोरेंट में सब पहले प्रिपेयर करना पड़ता है, वो बना के लेके आते हैं। तो रॉ मटेरियल सारा भारत से ही आता है? हाँ, रॉ मटेरियल अब सारा इंडिया से लाते हैं, क्योंकि अमेरिकन फूड तो बिल्कुल अलग रहता है। अमेरिकन फूड जो उनकी खाने की चीजें हैं उनसे आप इंडियन खाना नहीं बना सकते? नहीं, वो भारत से आता है। ये इंडियन मसाला ही सब होता है इसमें। लेकिन ये सब सामान आप लाते, रॉ मटेरियल सारा इंडिया से आता है और तैयार यहाँ पर किया जाता है। तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जो इंडियन टेस्ट है उससे कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। यहाँ पर स्नैक्स ऐसे हैं कि देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। गणेश उत्सव का हर रंग हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये भी एक बहुत जरूरी रंग था कि कैसे स्वादिष्ट व्यंजनों की भी यहाँ पर वेरायटी है। तो यहाँ पर जो भी भारतीय आ रहे हैं बप्पा के दर्शन करने के लिए, तो खाने को लेकर के उन्हें चिंतित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कैमरा पर्सन ललित जोशी के साथ मलिका मल्होत्रा, न्यू जर्सी, आज तक। But and from last 30 years I am in America, and from last 15 years we have the Indian channel and we are watching all the time Aaj Tak, especially when there is a election is going on in India, we are watching and we love that Aaj Tak channel. Thank you. And my name is Kamlesh Bhatt. And I love to watch Aaj Tak very much, and I love Aaj Tak. Thank you. My name is Nirmala Gandhi. I've been living in this country for 40 years, and we love the Aaj Tak channel because we can find out what's going on in the India. So we love it, and every day we watch the Aaj Tak. So good thing too. We have an Aaj Tak channel, so we can see all the news from India. My name is Rupal Desai, and I'm in the USA since I would say at least 35 years. And I love Aaj Tak. They are bring wonderful news from India all over, and we are so blessed to
have them as a channel, because in the USA we can find out everything what's happening in India. We can easily see here, and we feel so connected with India because of Aaj Tak. I absolutely love Aaj Tak. They are fabulous. I love all the programs that they have. Amazing, and I can't believe I'm chosen to be here and talk about them over here. I wish them nothing but the best, and thank you. हम अमेरिका में रहते हैं और आज तक इतना सबसे आगे सबसे तेज, और दिस इज द वुडब्रिज मॉल फॉर द गणेश फेस्टिवल एंड वी आर सो हैप्पी विद दैट. My name is Kirtan Patel from New Jersey. I'm proud to be watching Aaj Tak channel. I'm far away from India, but still we feel the feelings from India to USA. And thank you to Aaj Tak News for bringing all the news and wonderful to everyone all around the globe. Thank you Aaj Tak News. तो ये देखिए, बप्पा को विसर्जन के लिए यहाँ पर ले जाया गया है. बप्पा की सवारी देखिए, यहाँ पे बप्पा के भक्तों, उनके श्रद्धालुओं के बीच गजब का उत्साह, किस तरह से नाचते हुए ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा को विदा किया जा रहा है. कई आंखें यहाँ नम भी हैं और देखिए बादल बरस रहे हैं. और यहाँ के लोगों का मानना है कि हर बार हर साल विसर्जन के दिन यहाँ पर बादल बरसते हैं, इंद्रदेव खुश होते हैं. ये गजब का सहयोग यहाँ के लोग मानते हैं. तो एक ऐसा अद्भुत नजारा है गणेश उत्सव का. ये एक ऐसा रंग है जिसका हर कोई इंतजार करता है. गणपति बप्पा मोरया. कैमरा पर्सन ललित जोशी के साथ मलिका मल्होत्रा, न्यू जर्सी, आज तक.